सभी को राम राम। आज मुख्यतः दो बातों पर बात करेंगे। एक तो जो पहले रिव्यू है 25/12 उसमें कितने पिटिशनर हैं, कौन कौन है। दूसरा भाई क्या नोटिस आया है, इस नोटिस के बाद क्या प्रक्रिया रहेगी और डेट के कब तक चांस है। ये तो भाई पांचों अपनी रिव्यू पिटीशन है। 154 जो रजिस्ट्रेशन नंबर है 449, 50, 52, 73 इन सिविल अपील 7031। तो ये मेन मानी जाती है जो पहले वाली है, उसी के नाम चल रहा है केस। नीरज कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एटसेट्रा जो भी है। फॉर पार्टी नेम एंड एड्रेस प्लीज सी शेड्यूल ए टेस्ट। इसके साथ है काफ़ी बड़ी फाइल होगी वो, उसमें पार्टी नेम और इनके वकील वकाला के नाम है। अब इसमें क्या बोलते हैं, वेयर एज द रिव्यू पिटीशन इन अपील अबोव मेंशन्ड फाइल्ड इन द रजिस्ट्री बाई, ये चारों वकीलों के नाम माहेश्वरी, तुषार बख्शी, देवाशीष बरुखा, शुभम बल्ला एडवोकेट्स रेस्पेक्टिवली वर सर्कुलेटेड बिफोर द ऑनरेबल जज इन चैम्बर 30/3। सबको बता भाई 30 मार्च को तारीख थी और चैम्बर में इसकी सुनवाई हुई थी। सुनवाई की उन्होंने बस अपना देखना था भी क्या करना है चैम्बर में। अब उसमें ऑर्डर पास करा, परमिशन टू फाइल रिव्यू पिटीशन इज ग्रांटेड, इशू नोटिस, लिस्ट दीज रिव्यू पिटीशन इन द ओपन कोर्ट। इन व्यू ऑफ द अबव एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग द रिव्यू पिटीशन इन ओपन कोर्ट आर डिस्पोज ऑफ। जो मांग मान ली तो वो डिस्पोज ऑफ कर दी। ये ऑर्डर आया था भाई 3-4 लाइन का। उसके बाद नोटिस की प्रक्रिया शुरू हुई और लगभग 100 के आसपास कैंडिडेट को नोटिस जाने हैं, उनकी मेड लिस्ट भी दिखाई दी और लगभग सबके पास आ भी चुके हैं। थोड़े में दिक्कत पाओगे भाई जी, एड्रेस वेड्रेस की दिक्कत थी। अच्छा, इसमें क्या लिखते हैं अगर नोटिस में, नाउ देयर फॉर टेक नोटिस दैट द रिव्यू पिटीशन अबोव मेंशन्ड विल बी पोस्टेड फॉर हियरिंग बिफोर दिस कोर्ट इन ड्यू कोर्स। भाई आपको ये नोटिस लेना है, रिव्यू पिटीशन जो ऊपर लिखी हुई है इसे कोर्ट में हियरिंग के लिए पोस्टेड होंगी। व्हेन यू आर रिक्वायर्ड टू एंटर अपीयरेंस, जब आपको अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है, जिनको नाम नोटिस जाएगा उनको, बिफोर दिस कोर्ट आइदर इन पर्सन या तो खुद आओ और थ्रो एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, AOR बोला जाता है, एडवोकेट ऑन मतलब अपना वकील भेजो, ऑफ दिस कोर्ट ड्यूली अपॉइंटेड बाय यू, भाई आपके द्वारा अपॉइंटेड कोई वकील भेजो, इन दैट बिहाफ विद इन 30 डेज, 30 दिन के भीतर आपको कोई अपना वकील या आपको खुद इस पे कोर्ट में जाना पड़ेगा। विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, यानी जो नोटिस आपको रिसीव होगा उसके 30 दिन के भीतर आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, वहाँ उपस्थिति दर्ज करानी पड़ेगी। एंड सो कोज टू द कोर्ट ऑन दैट डे, उस दिन 30 दिन के भीतर, और ए डे दैट मे बी सब्सिक्वेंटली बी स्पेसिफाइड, या कोई और डेट जो बाद में निर्धारित की जाएगी कोर्ट द्वारा, यानी कोई डेट जो भी आएगी उस पर आपको जवाब देना है। एज टू वाई रिव्यू पिटीशन अबोव मेंशन्ड एज परेड बी नॉट अलाउड, कि भाई जो यार रिव्यू पिटीशन है या क्यों नहीं अलाउड किया जाए, यानी इनकी जो मांग है या क्यों नहीं मांगी जाए, आपको जवाब देना है। तो ये जो 100 के लगभग आदमी हैं, यानी कि लगभग ITI वाले, हर सरकार है, HSSC है, इनको जवाब देना है भैया क्यों ना अलाउड की जाए, ये फैसला क्यों ना बदला जाए पूरी इस पर, ये अपना जवाब देंगे 30 दिन के भीतर या जो डेट कोर्ट निर्धारित करेगी। अब क्या मामला है, कोर्ट ने जैसे 100 आदमियों को नोटिस भेज दिए, अभी 100 आदमियों के नोटिस वापस जाओगे वहाँ पे कि भी उसने साइन किए ना किए। एक तो साइन न्यू कर दे कि मैं नहीं लेना चाहता, कर दिए साइन, भाई मना कर दिया, या जो कोर्ट का जो आदमी उसको कह दे मुझे ज़रूरत नहीं इनकी, यार साइन लेकर रख लिए, लेकर रख लिया, वकील नहीं कराया वो एक्सपार्टी हो जाएगा, लेकर रख लिया वकील कर लिया, ठीक है, उसको सुनवाई में शामिल हो जाएगा, वो पार्टी माना जाएगा। अब सिर्फ समस्या एक है, बाई चांस किसी का एड्रेस ना मिले उसमें अब कोर्ट क्या कहता है, ये कहते हैं भाई देखो, टेक फर्दर नोटिस दैट इन डिफॉल्ट ऑफ अपीयरेंस एज अफोरसेड नो फर्दर नोटिस शैल बी गिवन टू यू, आगे कोई भी नोटिस नहीं जाएगा you for hearing and the review petition above mentioned shall be disposed of in your absence, यानी आपको
दोबारा कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा और ये रिव्यू पिटीशन आपकी अनुपस्थिति में डिस्पोज ऑफ यानी इसका निपटारा कर दिया जाएगा। डेटेड दिस 26 अप्रैल 2022 को ये नोटिस इशू हुए शुरू हुए हैं भाई। 26 अप्रैल के बाद अब ये मैं ख्याल है मई में रिसीव हो गए होंगे सबके, जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन अभी फ़िलहाल छुट्टी चल रही है वहाँ। दिक्कत ये है छुट्टियाँ के बाद इस पर रजिस्ट्री ये चेक करेगी, बीच में भी कर सकते हैं क्योंकि रजिस्ट्री की तो छुट्टी होती नहीं। वो बीच में ये देख सकते हैं भाई इसमें कितने नोटिस रिसीव हुए कितने नहीं। और इसकी डेट जो ना जुलाई में मेरे हिसाब से तो अपडेट हो सकती है अगर कोई इसी समस्या नहीं आई तो। बाकी भाई जो ये पिटिशनर है ये पूछो अपने एडवोकेट वगैरह से जो जिनके टच में है, वो ज़्यादा बता सकते हैं भाई इनका क्या प्रोसीजर है। जैसे किसी ने नोटिस रिसीव ना किया या कोई घर पर नहीं मिला और कोई सर्विस पूरी नहीं हुई नोटिस की यानी उसके साइन नहीं हुए तो उसका क्या तरीका है, वो ये पिटिशनर पूछ सकते हैं। जिसको भी आपने अपनी कलेक्शन दी है उससे पूछो, बताओगा जवाब देगा। वो आगे अपने वकील से पूछेगा, मेन वकील नहीं बात करेगा तो जो सबॉर्डिनेट है वो तो बात कर रहे हैं। और इस छोटी ही बात है इन तक कल रख भी कोई मुंशी बता देगा अगर इसका क्या तरीका हो है और या इसका क्या अपनाओगे। तो मेन बात तो होगी यार नोटिस वाली तो 1 महीने का टाइम है या जो डेट निर्धारित कोर्ट करेगी उस पर इनको जाना पड़ेगा। अब आ जाते हैं इसमें पिटिशनर पे। यह वह रिव्यू पिटिशन है भाई। इसमें नंबर 1 पे है नीरज कुमार सनोप सतपाल सैनी, पिटिशनर नंबर 1 यमुनानगर से। नंबर 2 पे है राम सिंह सनोप रामसरण, ये भी यमुनानगर से। यहाँ तक बात ठीक है। अब दिक्कत क्या है, इस ताक को पिटिशनर है कोई नहीं मैं। अब यो हैरानी ही मुझे भी है कि सिर्फ 2 पिटिशनर थे इसमें। आगे तक रेस्पोंडेंट आ गए स्टेट ऑफ हरियाणा। अब यह लगाई 21 जो है ना जनवरी ने, 12 जनवरी ने इसकी परमिशन मिल रही थी, वो विड्रा हुई थी, डिसमिस एज विड्रान, ठीक है एमए। अब 21 को यह लगाई सिर्फ 2 पिटिशनर के साथ, चलो कोई बात ना। उसके बाद कोई रिव्यू नहीं लगाई गई। हालांकि मैं किसी पर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन मैं सवाल पूछ रहा हूँ भाई मेरे तो मन में है, उसका आपके मन में हो ना हो तो मत अर्जी ने पता हो बता दियो भाई। वैसे किसी पर उंगली उठाने का इरादा नहीं है। अब 15 फरवरी तक भाई क्या कर रहे थे, जो पटवारी वाली थी वो तो पहले लगाई जानी चाहिए थी। अब मुझे तो ये कारण समझ में नहीं आया कि जब 15 को डेट अपडेट हो ली, जब 16 को उसको लगाई जा रहा है, क्या कारण है भाई। अब ये 2 पिटिशनर के साथ अगर इस रिव्यू पर सुनवाई हो जाती, उस दिन अगर जज ना मानता इनकी बात और इस सब सुनवाई करके इन्हें रिजेक्ट कर देता है और कुछ कर देता तो गलत तो होता भाई यो। अब यो समझता बाहर है सिर्फ 2 पिटिशनर के साथ एक या लगाकर 20 दिन तक हम बैठे रहे, उसमें हम सब दोषी हैं भाई, किसी एक को तो क्यों को है। तो ये तो सवाल देखो है, ये सिर्फ 2 के साथ है। अगर उससे पहले पटवारी वाली या बरुखा वाली सारी लग जाती तो देखो मेरा जो मानना ये है 17 तारीख को ही नोटिस इशू हो जाता और उसकी सर्विस हो लेती मार्च में पूरी, और अप्रैल में कोई न कोई डेट इसकी मिल जाती, नहीं तो मई में मिल जाती। मतलब छुट्टियों से पहले ये मामला क्लियर होने का था, क्योंकि इसमें तारीख 1-2 ही लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे। बस उनसे एक बार खड़ा हो गया, ये पूछा जाओ भाई आपका जवाब दो और हमारे जवाब, इस तरह आगे तो जैसे बात तो नहीं करनी, कुछ ज़्यादा खड़ी बहस तो होनी नहीं, सिर्फ इनके मेन बात लेनी है जो बाद की हो भाई। जो 24/11 के बाद की कोई घटना हो तो वह बता दो। पहले की तो सारी उनके पास हैं, पहले की तो सुने भी नहीं। तो भी थोड़ा ही देखो ये तो मुझे तो ये अखड़ता सा है कि इतना लेट जो है क्यों है, कारण नहीं समझ पा रहा। जब सब कुछ था और वकील भी कर रखा था, तो जो पटवारी वाली रिव्यू है या 16 फरवरी की बजाय या जनवरी में ही लग सके थे या 1-2 लग, तो साथ में 17 फरवरी को इन पर सुनवाई हो जाती। अब थोड़ी ही कन्फ्यूज़न ही या समझ में नहीं आ रहा बस, और कोई नहीं, ठीक है। वैसे तो सब अपने हिसाब से काम कर रहे और मैं कौन हूँ किसी ने टोकनियाँ, ज़रूरत भी नहीं, पर खाली बैठा रखे हैं तो एक आधा सवाल कर सके हैं। तो एक तो बात याद नहीं समझ में आई भैया इतना लेट क्यों किया जरा, 2 पिटिशनर क्यों हैं। ये कई साथी सवाल करे हैं हमारा नाम भाई हो सका थारा ही एक बच गई बरुखाड़ी जो कि कमलजीत से हो सका, उसमें सबके नाम हो, ऐसी बात थोड़ा है कि ना होगा नाम तो होंगे, और नाम ना होने तो भी कुछ फर्क ना पड़ता, और होने तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये तो मामला डिप्लोमे का ज्वाइनिंग का है ही नहीं। अगर डिप्लोमा अगर इक्वल होगा या मान्य होगा तो वो सबका होगा, और मान्य नहीं होगा तो वो किसी का भी ना हो। न्यू थोड़ी एक पिटिशनर का
डिप्लोमा मान्य कर देंगे और जो पिटिशनर नहीं है उसका मान्य कर देंगे। ये तो फिर वो है समानता का उसका खलल हो जाएगा, कति ऐसा नहीं होगा। पिटिशनर का कोई ज़्यादा वो नहीं है कि भाई ठीक है कोई बन गया वो ठीक है, जिसकी समझ में आया ना समझ में आया मत बनो, या कोई और कारण रहा होगा ना बनने का, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई। कोई एक दो का फोन आ भी मैं पिटिशनर नहीं बनया, मेरा न्यू था, थोड़े पैसे दिए होंगे भाई कई ना, जैसे 2000 4000 दे दिए। ये पिटिशनर की जो फीस थी उनकी मेरे ख्याल ज़्यादा थी, तो थोड़े वाले उनने पिटिशनर नहीं बनाए होंगे टीम ने वो, तो उसमें कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है भाई। अगर ना भी नाम है तो कोई बात ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप किसी भी तरह इस केस ने ले चल लो, पिटिशनर होना तो ना होना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना कोई फ़र्क पड़े, क्योंकि केस जो ज्वाइनिंग कर उसका नहीं है। डिप्लोमा होना दियो, जो 15,000 आदमी जो सब कर रहे हैं ना सबका बराबर होगा, जितने भी डिप्लोमा धारक हैं उस तो न्यू ना है कि ये 400 आदमी पिटिशनर रहते हैं इनको फ़ायदा मिल लगा, ऐसा देखो मुझे नहीं लगता। ना कानूनी सा करे देंगे तो फिर वो सबको ही मौका देंगे, और ना तो फिर हारते रहे हैं भाई इस ताकत खिंच जाएंगे। तो भाई आप लोग भी अपनी राय देना, जो भी हो मैंने तो अपनी बता दी है, बाकी किसी से कोई विरोधाभास नहीं है। धन्यवाद।